ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे काल सर्प योग के बारे में, जो कि ज्योतिष से जुड़ा हुआ तो है पर ज्योतिष का हिस्सा कतई नहीं है। और इससे जुड़ी हुई भ्रांतियों के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे और उनको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम चर्चा करेंगे तथाकथित काल सर्प योग के बारे में, और यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम चर्चा करेंगे तथाकथित काल सर्प योग के बारे में और उससे जुड़ी हुई भ्रांतियों के बारे में। देखिए, इस योग को जो है बनाया गया है मानवों द्वारा, ऋषियों द्वारा नहीं, जो कि इसलिए बनाया गया ताकि लोगों को आतंकित किया जा सके, उनके मन में भय भरा जा सके। और अधिकतम लोग जब भी ऐसा सुनते हैं कि भाई हमारे कुंडली में काल सर्प दोष है या योग है, तो बहुत ही एक तरीके से उनके मन में भय उत्पन्न होता है और वह सोचते हैं कि हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं, जितने भी संताप हैं, जितनी असफलताएं हैं, उन सब का कारण यह एक दोष है। तो इसका कोई निवारण हो जाए, इसकी कोई उपाय हो जाए, कोई पूजा पाठ हो जाए, तो बस इससे छुटकारा मिले और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, कीर्ति सब वापस लौट पड़ेगा। तो ये जो मन में लोगों ने भ्रांतियां पाल रखी हैं, आज इस वीडियो में इसको ही तोड़ने का प्रयास होगा और काल सर्प योग कितना सत्य है ये जानने का प्रयास होगा। हालांकि वीडियो के टाइटल से आपको पता चल रहा होगा कि काल सर्प योग वाकई में क्या है। यह एक झूठ और ठगी करने का एक व्यापार है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। ज्योतिष में काल सर्प योग का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, जिसको अभी हम थोड़ी देर में और चर्चा में शामिल करेंगे। पर पहले ये बात कर लेते हैं कि जो भी ये तथाकथित काल सर्प योग मानते हैं और लोगों को भयभीत करते हुए बताते हैं कि आपकी कुंडली में ऐसा कुछ है, तो वो किस सूरत में बनता है, पहले इसको जान लेते हैं, फिर आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो काल सर्प योग टेक्निकली जो बनता है वो तब बनता है जब भी राहु केतु की एक्सिस पर कुंडली में सारे ग्रह उनके बीच में बैठ जाएं। मान लीजिए चौथे भाव में राहु है, 10वें भाव में केतु है, तो सारे ग्रह राहु केतु के या तो ऊपर के भावों में बैठ जाएं पूरे साइकिल में, और या फिर पूरे नीचे के भावों में बैठ जाएं तो साइकिल में। तो यानी कि ये अर्थ है कि भाई राहु केतु के बीच में अगर सारे ग्रह कुंडली में फंस गए तो ये काल सर्प योग बनेगा। एक और टर्मिनोलॉजी आई हुई है मार्केट में, उसको कहते हैं अर्ध काल सर्प योग। तो उसमें राहु केतु के एक्सिस में कोई एक ग्रह एक्स्ट्रा बाहर निकल गया। मान लीजिए चौथे में राहु था, 10वें में केतु था, तो मान लीजिए शनि है, शनि 9वें भाव में चला गया, तो वो बाहर निकल गया, बाकी सारे ग्रह अंदर बैठे हुए हैं राहु केतु के एक्सिस के। तो ये अर्ध काल सर्प योग होगा। तो यहाँ पे ये काल सर्प योग टेक्निकली ऐसे बनता है, और हर एक्सिस पे तो 12 प्रकार के काल सर्प योग लोग बना देते हैं कि भाई कुंडली में जो है लग्न में राहु हुआ तो लग्न में राहु केतु एक्सिस पड़ी तो एक काल सर्प योग, दूसरे में पड़ी तो दूसरा काल सर्प योग। तो हर भावों में 12 भावों में 12 अलग अलग जो है नाम उनको पकड़ा दिए कि आपको आपके में ये स्पेसिफिक काल सर्प योग बन रहा है। और अधिकतम समय इसके जो है भाई कारण मतलब सिम्टम क्या होते हैं, रिजल्ट क्या होते हैं, परिणाम कि अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग है तो अत्यंत ही दुखदाई दुर्भाग्यपूर्ण जीवन बिताएगा व्यक्ति। वो जीवन रोग, ऋण, शत्रुओं से ग्रसित, असफलताओं से भरा हुआ, कोई मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, यश, कीर्ति, संपत्ति अर्जित नहीं करता। व्यक्ति भ्रष्ट, कुटिल, पापी, अधर्मी भी बन जाता है। शिक्षा या संतान नहीं होती। अकेलापन, भय और मानसिक कष्टों से ग्रसित जीवन व्यक्ति बताता है। ये इसके रिजल्ट हैं तथाकथित काल सर्प योग के। तो आप जब भी आप कहीं इसको इंटरनेट पे पढ़ेंगे या इसको आप कहीं और भी दूसरी जगह किताबों में जो भी लोग इसके बारे में लिखते हैं या चर्चा करते हैं, वो यही सब बातें आपको बताएंगे। पर अभी आज हम इन मिथ्याओं को तोड़ेंगे और प्रमाणों के साथ तोड़ेंगे, ताकि आज जो है आपके मन से पूर्णतया ये भय समाप्त हो कि काल सर्प नाम का ना तो कोई योग है ना ही कोई दोष है, और ये सिर्फ बनाया गया है पैसा लूटने के लिए, ठगी के लिए, झूठ है ये। इसमें कोई भी सत्य नाम की चीज है ही नहीं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई सबसे पहले ज्योतिष में अनेकों जगहों पर, मतलब ज्योतिष के अनेक ग्रंथ हैं, क्लासिकल टेक्स्ट, उनमें से कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहता है कि भाई आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, तो उनसे पहले ये पूछिए कि कहाँ लिखा है काल सर्प योग,
कहीं भी मेंशन नहीं है काल सर्पयोग किसी भी क्लासिकल टेक्स्ट में, चाहे वो बृहत पराशर होरा शास्त्र हो, महर्षि पराशर द्वारा रचित, भावार्थ रत्नाकर हो, चमत्कार चिंतामणि हो, बृहत जातक हो, महर्षि वारामिहिर ने उसको लिखा था, बृहत संहिता है वो भी उन्होंने लिखी थी, होरा मार्तंड है, जैमिनी ज्योतिष है। जैमिनी में भी लोगों ने अभी चलिए बाद में बात करेंगे, पर उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है। जातक चंद्रिका है, जातक परिजात है, जातक तत्वम है, लघु पराशरी है, नष्ट जातकम है, फल दीपिका है, प्रश्न मार्ग है, सर्वार्थ चिंतामणि है, उत्तर कालामृत है, बृहत बृहत संहिता तो हो गई, भृगु संहिता है, उसमें भी कहीं नहीं है। तो ये जितने भी आपको हमने अभी तक टेक्स्ट बताए ये सब क्लासिकल टेक्स्ट हैं ज्योतिष के, जिनमें कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि काल सर्प नाम का कोई योग या दोष एग्जिस्ट करता है। जितने बेहतर ज्ञानी आजकल के मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिषी हैं, वह भी इस योग या दोष को नहीं मानते हैं। जो भी पढ़े लिखे ज्योतिष का गहन ज्ञान रखने वाले अच्छे ज्योतिषी हैं वो इसको नहीं मानते हैं। उदाहरण के तौर पे श्री के एन राव साहब हैं, आप उनकी किताब भी पढ़ सकते हैं अगर देखें तो। उन्होंने सबसे पहले इस बात को जो है लोगों के सामने लाया था कि जो है यह योग टेक्निकली एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी बात यहाँ पर ये एक मानवों के द्वारा बनाया गया दोष योग या दोष है, जिसको सिर्फ एक ही उसका कारण है उसको बनाने के पीछे कि लोगों के मन में भय पैदा करें और उनको ये फिजूल के कारण बताएं जो उनकी कुंडली में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, ताकि उनसे अंततः पूजा पाठ धर्म कर्म कांड के नाम पर पैसा उमेठा जा सके। तो इट इज़ अ मेड अप कर्सफुल योगा फॉर इंस्टिगेटिंग फियर, इंटिमिडेटिंग पीपल एंड लूटिंग मनी एंड डिग्रेडिंग ज्योतिष। ज्योतिष का अंततः नाम सब मान पद प्रतिष्ठा जो भी ज्योतिष की बची कुची है उसको भी मिट्टी में मिला देने का काम ये दोष करता है। तो ये सिर्फ बाजारवाद को बढ़ाने के लिए किया गया है, इसका ज्योतिष से कोई भी दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अगली बात आती है कि आज हम इसके जो है वो भी एग्जाम्पल भी देखेंगे कि ये जो है काल सर्पयोग कैसे जो है एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरी बात यह कि आगे बढ़ने से पहले मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो का लिंक ऊपर कार्ड सेक्शन में भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको ज्योतिष आती है या नहीं आती है उससे कोई लेना देना है ही नहीं उस वीडियो का। आपको ज्योतिष नहीं भी आती तो भी उस वीडियो को देखें, वो आपके मन की भ्रांतियों को मिटाने के लिए बनाया गया है। उस वीडियो का टाइटल है क्या उपाय ज्योतिष में होते हैं या नहीं, कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसमें सिर्फ यही नहीं जो आज हम विशिष्ट रूप से आज सिर्फ काल सर्पयोग की चर्चा कर रहे हैं, यही नहीं बाकी भी अन्य पहलुओं की बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। यह बताने का पूर्ण प्रयास किया गया है कि ज्योतिष का वाकई में प्रभाव और उपयोग कहाँ पर है हमारे जीवन में। यदि आप ऐसे मनःस्थिति के व्यक्ति हैं जो ज्योतिष के माध्यम से कोई टोटका ढूंढ रहा है, कोई चमत्कार ढूंढ रहा है, अपनी समस्याओं से मुंह फेर कर कोई जो है छोटा सा सल्यूशन ढूंढ रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। और उस वीडियो को देखें ताकि आप एटलीस्ट खुद ये जान सकें कि सत्य क्या है, ज्योतिष कहाँ मदद करता है और ज्योतिष के नाम पर जो धूर्त पाखंडी बरगलाने वाले लोग बाजारवाद पैदा करते हैं उनसे दूर हो सकें। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक कार्ड सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। अब हम वो उदाहरण लेंगे जहाँ पे काल सर्पयोग एग्जिस्ट करता है टेक्निकली, और परिणाम देखेंगे कि कैसे परिणाम जो है घटित हुए हकीकत में। तो पहला उदाहरण यहाँ जो लिया जा रहा है वो है भारत की कुंडली। ये जो कुंडली आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भारत की कुंडली है। इसमें टेक्निकली काल सर्पयोग बन रहा है क्योंकि लग्न में राहु है और 7वें में केतु है और सारे ग्रह देखिए राहु केतु के बीच में फंस गए हैं। यहाँ पर जितने भी ग्रह हैं वो राहु केतु के जो है लेफ्ट साइड पर सारे मौजूद हैं एक्सिस में। तो ये काल सर्पयोग की कुंडली है। पर भारत में
नो डाउट बहुत सारे मुद्दे हमारे देश में मौजूद हैं, पर अगर हम इंडिपेंडेंस से, स्वतंत्रता से अगर आज तक का सफ़र देखें, तो हमारा सफ़र जो है बहुत सारी संघर्षों से भरा हुआ रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि स्वतंत्रता से आज तक भारत ने तरक्की ही नहीं की, उन्नति ही नहीं की। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर सबसे पहले कई मुद्दे जो हमारे जीवन हमारे स्वतंत्रता के बाद जो तरक्की को दिखाते हैं, सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, लोगों को आज़ादी के बाद अपने स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हुए जो, और दूसरा इसके बाद भारत में अनेकों चीज़ें डेवलपमेंट की ओर बढ़ती नजर आई। हालांकि हमें अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, परंतु यहाँ पर जो दशा पीरियड रहे हैं और जो योग बन रहे हैं वो ये नहीं दिखाते कि काल सर्प योग के गुण भारत में दिखाई पड़े। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बना, राइट्स मिले। दूसरा, कई सारे युद्ध हुए जिसमें से अधिकतम भारत ने जीते चाइना को छोड़कर। दूसरा, इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, वाइट रेवोल्यूशन हुआ, फूड सिक्योरिटी प्राप्त हुई, न्यूक्लियर पावर इंडिया बना, वर्ल्ड के टॉप न्यूक्लियर पावर्स में भारत का नाम शुमार है। इसके बाद सबसे बेहतर डिफेंस सर्विस जो एक कंट्री का होना चाहिए उसमें भी भारत का नाम शुमार है। इसके बाद स्पेस प्रोग्राम्स और अचीवमेंट्स जो हमारे अंतरिक्ष विज्ञान में हुए हैं उसमें भी भारत काफ़ी ऊपरी पायदान पर आता है दुनिया में। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी समय के साथ हुई, अभी भी हालांकि हमें बहुत कुछ आगे करना है, नो डाउट। दूसरा, इसके बाद आता है हम छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बने, 6th लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, और काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व यूएन में भारत का रहता है, भले ही वो P5 मेंबर नहीं है फिर भी। इसके अलावा पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट कई गुना जो है हुआ है, अभी भी बहुत लोगों को उससे बाहर निकलना है, इसमें दो राय नहीं है। परंतु अगर हम तुलना करें जब स्वतंत्रता मिली थी तब से लेकर के आज तक के सफ़र में, तो काफ़ी हद तक जो है आगे इस मामले में बढ़े हैं। हालांकि स्लो रेट रहा है, परंतु कम एटलीस्ट वी आर प्रोग्रेसिंग। और यहीं पे और इसके अलावा भी अनेक कई उपलब्धियां भारत की रही हैं। तो अब अगर काल सर्प योग तथा कथित रूप से एग्जिस्ट करता रहता तो ये सारी उपलब्धियां क्यों हुई, नहीं होनी चाहिए थी। वहीं दूसरी जगह पाकिस्तान सेम डे बना, 14 अगस्त को पाकिस्तान का जो है स्वतंत्रता दिवस है और 15 अगस्त को भारत का। पाकिस्तान और भारत में अगर आप कुंडलियों को देखेंगे तो बहुत जो है असमानताएं नजर आएंगी। और भारत की जो कुंडली बनी थी, भारत की आज़ादी जिस दिन हुई थी वो ज्योतिषीय आधार पर ली गई थी। इसका जिक्र, इसका पूर्ण उल्लेख एक किताब है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, दुर्गादास जी की, और एक फ्रीडम एट मिडनाइट यह है, के.एन. राव साहब ने अपनी ज्योतिष की पुस्तकों में भी इसका उल्लेख किया है। तो इसमें जिक्र है इस बात का कि भाई जो भी ज्योतिषीय आधार पर भारत के उस समय ग्रह चल रहे थे ट्रांजिट में, उनके आधार पर जो है यह सलाह दी गई ज्योतिषियों द्वारा कि रात को 12 बजे 15 अगस्त को यह जो है आज़ादी ली जाए। और उसका कारण था कि भाई ग्रह कोई बहुत बेहतर नहीं चल रहे थे उस वक्त, परंतु एटलीस्ट जो लगातार दशा पीरियड रहा आगे का आज़ादी के बाद का, वो आप यहाँ देख सकते हैं, शनि की, बुध की दशाएं आई, इनमें काफ़ी हद तक जो है भारत ने तरक्की करी, त्रिकोण के स्वामियों की दशाएं थी। पाकिस्तान ने ऐसा कोई भी ज्योतिषीय सलाह को नहीं माना, और उनकी कुंडली आप यहाँ देखेंगे तो पाकिस्तान की यह कुंडली है जिसमें मेष लग्न बनता है, और यहाँ पे भी टेक्निकली गुरु काल सर्प योग बनेगा। परंतु इनकी समस्याओं का और देश की जो आज हालत है पाकिस्तान की, उसका कारण काल सर्प योग नहीं, उसका कारण कमज़ोर लग्न, कमज़ोर 10वें भाव, 11वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर यह जो एक तथाकथित काल सर्प योग को लोग जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल मान लेते हैं, सारी जीवन में कमियों का और दुर्भाग्यों का और असफलताओं का, वो पूर्णतया मिथ्या से भरा हुआ है, उससे दूर होइए। तो ये पहली कुंडली, पहला उल्लेख था, उदाहरण था जो अभी आपको बताया।
अगला यहाँ पर आती है ये कुंडली, आप देखें पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह इनके केस में भी काल सर्प योग बनता है। राहु केतु की एक्सिस में सारे ग्रह फंस गए हैं पीछे साइड, तो काल सर्प योग बन रहा है। और इनके जीवन में कौन सा ऐसा दुर्भाग्य था, कौन से ऐसे ये दुखी जीवन से भरा हुआ जीवन बिताया था, कौन सी ऐसी असफलताएं थी, कौन से ये जो है बहुत ज़्यादा इनको कोई जीवन में मान पद प्रतिष्ठा नहीं मिला, क्या नहीं मिला इनको, क्या है कारण यहाँ पर जो यहाँ पे जो काल सर्पयोग काम नहीं कर रहा। उल्टा राहु की महादशा 1955 में आई थी, 2 बार ये प्राइम मिनिस्टर बने राहु की महादशा में, जो कि काल सर्पयोग बनाता है, तो 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने। उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, पर लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर टिल नाउ अभी तक जवाहरलाल नेहरू, इनकी कुंडली में ये बनता है। कहाँ है काल सर्पयोग के सारे दुर्गुण, और क्यों इनके जीवन में इतनी उच्चतम सफलताएं और उन्नतियां प्राप्त हुई जबकि ये काल सर्पयोग से ग्रसित व्यक्ति थे, क्यों रहा ऐसा? इसका कोई कारण नहीं है, ना ही इसका कोई तथ्य है। तीसरा उदाहरण देखिए यहाँ पर, ये अकबर की कुंडली है। हालांकि इसमें बहुत लोगों को जो है वो प्रश्न आएगा कि भाई आपके पास अकबर का डेटा कहाँ से मिल गया। देखिए ये बात है, अकबरनामा से इसको लिया गया है। अकबरनामा में जो है द्वितीय भाग से इसको लिया गया है, और उसमें जो है 3 कुंडलियाँ उसमें बनाई गई थी, जिसमें एक अकबर के ही ज्योतिष राज ज्योतिषी हुआ करते थे, ज्योतिक राय नाम के, उन्होंने जो कुंडली दी है उसके मुताबिक ये डेटा निकलता है और सिंह लग्न की कुंडली बनती है। तो ये अकबर की जो शासक रहे, मुगल शासक बहुत बड़े, वो उनकी कुंडली ये बनती है। यहाँ पे भी टेक्निकली गुरु चंडाल कह रहे हैं आपका, ये काल सर्प योग बनता है। राहु केतु की एक्सिस में सारे ग्रह फंस गए हैं इधर साइड। तो अभी कौन सी ऐसी जीवन में भाई उनको आपदा रही, विपदा रही, दुखों से कटा हुआ जीवन रहा, ऐसी कौन सी ऐसी परिस्थितियां रहीं, जबकि ये सबसे लंबे काल तक शासन करने वाले मुगल शासक बने, सबसे छोटी उम्र में बनने वाले मुगल शासक बने। और इतिहास गवाह है इस बात का कि भाई कितने ये जो है मतलब उन्नतियों से भरा जीवन रहा अपने समय के अनुसार। तो यहाँ पर भी वैलिडेट नहीं होता है टेक्निकली ये काल सर्प दोष या योग जो लोग मानते हैं। इसके अलावा ये है मार्गरेट थैचर की कुंडली। ये इंग्लैंड की पीएम थी, प्राइम मिनिस्टर। तो इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, और इनके केस में राहु केतु चौथे 10वें एक्सिस पे हैं, सारे ग्रह देखिए फंसे हुए हैं, यहाँ पे काल सर्प योग बन रहा है। ये 2 दफ़ा जो है प्राइम मिनिस्टर बनी राहु की महादशा में, 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर राहु की महादशा में ही बनी, और राहु ही बना रहा है काल सर्प योग। तो ऐसा क्यों हुआ कि भाई काल सर्प योग जब इतना ही भयावह और ख़राब है कि लोगों को बिल्कुल चौपट कर देता है ज़िंदगी को उनकी, तो यहाँ पे इनको प्राइम मिनिस्टर तक क्यों पहुँचा दिया, और एक ऐसी क्रांतिकारी छवि क्यों प्रदान कर दी जो उससे पहले आज तक किसी भी राजनेता और प्राइम मिनिस्टर की इंग्लैंड में नहीं थी? ऐसा क्यों हुआ? कोई कारण नहीं है इसके पीछे, कोई भी कारण नहीं है। तो यहाँ पे योग अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे ये कुंडली भी दिखाती है कि भाई अत्यधिक सफलता से भरा हुआ जीवन, यश, धन, संपत्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ यहाँ पे सारे ग्रह दे रहे हैं। कहाँ गया काल सर्प योग? कोई नहीं दिख रहा कुछ भी दूर दूर तक। ये कुंडली देखें, ये जॉर्ज बुश की कुंडली है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। 2 बार ये बने आपके यूएस प्रेसिडेंट, और जिस दशा में बने शनि राहु की शनि में महादशा, राहु की अंतरदशा में ये यूएस प्रेसिडेंट चुने गए थे। तो जब ये जब ये योग बना रहा है काल सर्प योग, तो काल सर्प योग जो है क्यों इनको जो है यूएस प्रेसिडेंट बना दिया? क्या कारण है इसके पीछे? जब ये इतना भयावह और इतना खराब दोष माना जाता है, इसको तो असफल बनाना चाहिए था, जीवन बर्बाद कर देना चाहिए था, दुखों से भर देना चाहिए था, ऐसा क्यों किया? तो राहु की अंतरदशा में ये प्रेसिडेंट चुने गए यूएस के। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मोस्ट पावरफुल माना जाता है पूरी दुनिया में, यूएस प्रेसिडेंट, वो ये 2 बार बने, 2 टर्म, 8 साल। तो ऐसा कहाँ चला गया? यहाँ ये बार बार मैं गुरु चंडाल कह रहा हूँ, यहाँ पे ये काल सर्प योग जो है कहाँ चला गया? कहीं कोई इसका औचित्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, लोग बस इसको जो है मान लेते हैं। तो आपको ये इसीलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप इस भ्रांति से दूर होइए। ये कुंडली देखिए, ये रजनीकांत जी की कुंडली है।
बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत प्रख्यात और काफ़ी सम्माननीय व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर ये बन रहा है आपका काल सर्प योग दोष। राहु और बृहस्पति, खास तौर से बृहस्पति की महादशा में सारी प्रगति हुई। बृहस्पति और राहु में नक्षत्र परिवर्तन है और राशि परिवर्तन भी है, तो इसका पूर्ण संबंध राहु से बन रहा है। तो राहु जो है ये काल सर्प योग उल्टा बहुत बड़ी ख्याति, उन्नति, प्रगति जीवन में लेके आ रहा है, ना कि बर्बाद कर दे रहा है सब कुछ। कहाँ चला गया यहाँ काल सर्प योग और दोष? ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके अलावा ये देखें यहाँ पर, अब इसके बाद अर्ध काल सर्प योग भी आता है वो भी देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली है, तो इसमें जो है राहु केतु में बाकी सारे ग्रह आ गए, मंगल बाहर निकल गया, इसको कहते हैं अर्धकाल सर्प योग। तो अर्धकाल सर्प योग भाई यहाँ पे राहु की महादशा में ये प्राइम मिनिस्टर बने। कहाँ गया अर्धकाल सर्प योग? इसके बाद ये देखिए, ये कुंडली है राजीव गांधी जी की, ये अर्धकाल सर्प योग। राहु केतु में सारे ग्रह फंस गए एक्सिस में, शनि बाहर निकल गया। तो शनि और राहु में नक्षत्र परिवर्तन भी है, तो शनि राहु की ही महादशा में प्राइम मिनिस्टर भी बने। सारी सफलताएं जो जिंदगी मिली राहु की महादशा में मिली, और उसी में उनका निधन भी हुआ, पर उसके योग दूसरे हैं। काल सर्प योग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ पर कहाँ चला गया इनका काल सर्प योग? और कौन सा ऐसा इनका जीवन जो है काल सर्प योग में कहते हैं भाई इंसान बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन बिताता है, बहुत ही मतलब अभाव में उसकी ज़िंदगी कटती है, बचपन बहुत ख़राब होता है, गरीबी में बिताते हैं। कौन सी गरीबी थी इनकी ज़िंदगी में? इंदिरा गांधी के परिवार में जन्म हुआ, कौन सी गरीबी थी? जॉर्ज डब्ल्यू बुश, कौन सी गरीबी थी? उनके पिताजी खुद प्रेसिडेंट थे यूएस के। कौन सी गरीबी में पैदा हुए ये लोग, और कौन से निम्न वर्गों में पैदा हुए जहाँ पर कोई अभावों से भरा जीवन जी रहे थे, कहीं कुछ नहीं आता। कहाँ गया ये इनका काल सर्प दोष और योग का प्रमाण? कहाँ है इसका परिणाम जीवन में? कहीं भी नहीं। खाली बस लोगों ने इसको बना रखा है अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। इसके बाद ये देखिए लता मंगेशकर जी की कुंडली है, यहाँ पर भी अर्धकाल सर्प योग। राहु केतु के बीच सारे ग्रह चले गए और खाली शनि बाहर निकल गया। सूर साम्राज्ञी कही जाती हैं ये। तो हमारे भारत की सब मतलब प्रसिद्ध जो संगीतकार रहे हैं उनमें इनका नाम शुमार है, भारत रत्न है। कहाँ है यहाँ पे काल सर्प योग का जो भी परिणाम आना चाहिए? किधर चला गया वो? कहीं कुछ नहीं है। और ऐसे ये तो कुछ एक उदाहरण है, ऐसे अनेकों उदाहरण हम आपको दे सकते हैं व्यक्तिगत स्तर पे भी, क्योंकि लोग जो हमसे कंसल्टेशन लेते हैं, कई लोग भाई हमारी कुंडली में तो काल सर्प योग बता दिया गया, हमारे में नाग दोष बता दिया गया, और पता नहीं कौन कौन से दोष बता दिए गए। देखिए भाई, ग्रहों का बिहेवियर जानने की कोशिश करिए, व्यवहार, जो कि अधिकतम लोगों को निकालना आता नहीं है। तो वो, और क्योंकि आप बहुत डेस्परेट होते हैं अपनी ज़िंदगी में, समस्याओं से जब जूझ रहे होते हैं तो इतना डेस्परेट होते हैं कि आपको बस कहीं से कुछ राहत मिल जाए, कोई टोटका बता दे, कोई हमको उपाय बता दे, हम कर लें बस, होए भले ही कुछ नहीं। अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए इंसान जो है राह खोजता है। तो वहाँ पे अब ये जो पाखंडी, धूर्त, लुटेरे, जिनको ज्योतिषी कहना ज्योतिष की अत्यंत तौहीन है, वो आ जाते हैं मार्केट में, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई पे चल रहा है। आपकी डिमांड है कि भाई हम बहुत डेस्परेट हैं, हमको कुछ भी जो है कारण बता दो हमारे जीवन के दुखों का, तो उसको ज्योतिष से क्या लेना देना है? उसको पता है कि कोई भी कारण थोप दो, उनको पता चली जाएगा, फिर मैं जो है उनसे अपना ये बताएंगे कि भाई ये पूजा करा लीजिए, ये पाठ करा लीजिए, इससे ये हो जाएगा, ये शांति हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। कुछ होता हुआ है नहीं। फिर आपका जो है ज्योतिष से विश्वास उठ जाता है, अरे नहीं नहीं, ज्योतिष तो काम ही नहीं करती। अरे आप जो जिस तरीके से आप मनस्थिति लेकर सलाह मशवरा ले रहे हैं और अपने आत्म प्रवंचना और आत्म अस्वीकृति से बाहर निकलने की कोशिश आपकी हो नहीं रही है, तो सुधार अपने जीवन में कहाँ से देखेंगे? असंभव है ये। और इसीलिए मैंने आग्रह किया उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उस वीडियो में इन बातों की और भी गहराई से चर्चा की गई है। क्योंकि देखिए, अधिकांश लोग जो होते हैं वो अपने जीवन में जूझ रहे होते हैं किसी न किसी परिस्थितियों से। अधिकांश लोग या तो हाफ अचीवर्स हैं, और उससे भी ज़्यादा बड़ा वर्ग जो है वो नॉन अचीवर्स का है।
तो उनको कोई ना कोई बस कारण चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जीवन में अपनी कमियों को जानने के लिए कि कुछ तो होगा, होता है। हो सकता है भाई आप रोगों से ग्रसित हों, आप की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी ना हो, करियर में प्रॉब्लम्स हों, लाइफ में अन्य समस्याएं हों, उसका कारण और ग्रह होंगे। काल सर्प योग या दोष नहीं होगा, इस बात का दावा है, नहीं होगा। और कोई भी व्यक्ति अगर वो कहता है कि नहीं ये कोई दोष है, ये आप इसकी पूजा करा लें, शांति करा लें, समझ लीजिए आपको ठग रहे हैं। ना तो इसकी कोई पूजा होती है ना शांति होती है पूजा टेक्निकली, क्योंकि दोष ही नहीं है ना ये, इसको कहीं नहीं मेंशन किया गया अभी तक जितने हमने उल्लेख किया। और अगर जितने हमने उदाहरण दिए, अगर काल सर्प योग जो है ऐसे ऐसे जो है दुनिया को जो है हिला डालने वाले लोगों को अगर पैदा कर रहा है, तो भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको काल सर्प योग मिल जाए। क्योंकि जब इतनी उच्चतम सफलता ऐसे लोगों को प्राप्त हो रही है, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, मान सम्मान और धन संपत्ति सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो और क्या चाहिए आपको जीवन में। तो इससे भयभीत होने की अब आवश्यकता नहीं है। और इसमें कई लोग, जैसे सबसे बड़ी इसका जो उपाय बताया जाता है, आप जो है कोई एक नारायण नाग बलि होती है उसे करा लें। और उसका एक बहुत ही जो है नारायण नाग बलि एक बहुत ही जो है एक अच्छी परंपरा है, परंतु उसका संबंध इस काल सर्प योग से नहीं है। इसका जिक्र किया गया है, आपका उल्लेख है नारायण नाग बलि का पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में मिलेगा, परंतु वो एक पिंडदान है पूर्वजों की शांति के लिए। उसका काल सर्प से कोई लेना देना नहीं है। उसमें 5 तरीके के सूक्त आते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र यम और प्रेत आते हैं। उसमें राहु केतु और काल सर्प का दूर दूर तक कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो वो लोग जो ये करवा रहे हैं, और इसकी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, जितने भी जगह भारत में भगवान शंकर के मंदिर हैं, खासतौर से जितने ज्योतिर्लिंग हैं, वहां पे इन सबका धंधा बना हुआ है। तो यहाँ पे पहले तो ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान होइए, ये सब ठग हैं, इनसे दूर होइए। और ज्योतिष का नाम खाली बदनाम करने की एक वो प्रक्रिया है बस इसमें, क्योंकि इसमें ज्योतिष तो है ही नहीं, सिर्फ बाजारवाद है। ज्योतिष तो खत्म हो गया, ज्योतिष का कोई लेना ही देना इससे नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं उसे ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं है। अगर वो ये आपको ये सब उल जलूल कारण बता रहा है आपकी जीवन की दुखों के और परेशानियों के, तो फिर समझ जाइए कि भाई हमको कहीं और पढ़े लिखे लोगों से जो है सलाह मशवरा लेने की आवश्यकता है। क्योंकि फिर आप पैसा तो खर्चा करते रहेंगे, उपाय भी करते रहेंगे, होगा कुछ नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो बुनियाद है, जो सोर्स है प्रॉब्लम का, ना तो उसको आपने समझने की कोशिश करी, और जब समझा ही नहीं तो किसी प्रॉब्लम को अगर समझा नहीं जाएगा तो उसका इलाज कहाँ से होगा। डॉक्टर अगर आपकी बीमारी को समझेगा नहीं, डायग्नोसिस नहीं करेगा, तो उसका इलाज कैसे करेगा। तो आज हमने जो है जिन बातों को आपके सामने रखा है, एटलीस्ट मेरी आज आशा है कि कम से कम आपके मन में अगर कोई भ्रांतियां इससे जुड़ी हुई मौजूद रही होंगी तो खत्म हुई होंगी। क्योंकि यह योग या दोष खाली बनावटी है, इसका कहीं पर कोई उल्लेख किया नहीं गया है। और अगर कोई आपको ऐसे टेक्स्ट मिलते हैं जहाँ पे लिखे गए हैं, तो समझ जाइए इनको बाद में जोड़ा गया है ज़बरदस्ती। हालांकि जो एक्चुअल रिटन टेक्स्ट हैं, अच्छे ट्रांसलेटर्स ने जो इसको ट्रांसलेट किया है, उन्होंने कहीं पर भी इसको नहीं मेंशन किया है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स भी इसको नहीं मानते हैं, जो पढ़े लिखे अच्छे वर्ग के ज्योतिषी हैं वो इसको कोई भी नहीं मानते। तो हमने आपको आज भली भांति गहराई से समझाने की चेष्टा की है कि इस तरीके की भ्रांतियों से दूर होइए, क्योंकि अंततः ये ज्योतिष का नाम बदनाम और उसको मलिन करने के लिए जो है जिम्मेदार बनते हैं, और लोगों का विश्वास इस महान विज्ञान में खत्म होता जाता है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है आज की परिस्थिति में। तो मेरा आज आपसे जितना भी बातें मैं कहना चाहता था वो आज पूरी हो गई। आगे और अन्य वीडियो में और भी विषयों के बारे में चर्चा होगी। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।